हाय एवरीवन। बंगाल स्कूल एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट के वर्क्स, जितने भी आर्ट वर्क्स हैं वो नहीं हुए? कंफ्यूज हो जाते हो, मिक्स हो जाते हैं? सो टेंशन मत लें। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं बंगाल और मॉडर्न ट्रेंड्स के सब आर्ट वर्क्स को एक ही जगह एक ही बार समझेंगे, जैसा कि मैंने मिनिएचर स्कूल्स को करवाया है। सो अगर किसी का वो वीडियो मिस हो गया है तो प्लीज़ वो चेक कर लें। वो आपका एग्ज़ाम रेडी एक फाइनल आप कहें रिवीजन वीडियो हो सकता है। सो आज हम 16 आर्ट वर्क्स जो बंगाल स्कूल से लेके मॉडर्न आर्ट तक हैं उनको समझेंगे। एंड आई गारंटी यू, अगर आप ध्यान से समझ लोगे ना तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होने वाला है जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। सब कुछ क्लियर, सब कुछ शॉर्ट और सब कुछ एग्ज़ाम रेडी। सो नोटबुक साथ में रेडी रखा करें, नहीं है तो ले आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो सेव कर लेना क्योंकि ये रहने वाला है आपका एग्ज़ाम का लास्ट मिनट लाइफ सेवर। सो यूनिट 2 में है क्या, जैसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, एक मिनिएचर और एक मॉडर्न और बंगाल। तो सबसे पहले ये समझो, 2 सेक्शंस में है। पहला आपका यहाँ आता है बंगाल स्कूल, जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया। E.B. हेवल ने उसको सपोर्ट करा और वो एक स्वदेशी मूवमेंट का आर्ट था। मेन उसका क्या था? वॉश टेक्निक, सॉफ्ट कलर्स और इंडियन थीम्स बने हैं। और टोटल इसमें 4 पेंटिंग्स हैं। और जो दूसरा है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, उसके अंडर हमें क्या करना है? उसके अंडर हमें पेंटिंग्स भी दी गई हैं, स्कल्पचर्स भी दिए गए हैं और ग्राफिक प्रिंट्स भी दिए गए हैं। ये जो सब है ना, ये वेस्टर्न टेक्निक्स प्लस इंडियन सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट इसमें इंक्लूडेड हैं, सोशल थीम्स पर काम हुआ है। सो क्रक्स ये है हमारा। तो क्लियर? तो अब हम आर्ट वर्क्स को समझते हैं एक एक करके, इसके अंडर जितने भी हैं। सो बंगाल स्कूल की जो पहली पेंटिंग हमको समझनी है, दैट इज जर्नीज एंड। इसके आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर थे। एक थका ऊंट लाइफ का एंड दिखाया है, बोझ से कोलैप्स्ड है। सनसेट इन द बैकग्राउंड दिखाया है। टेम्परा और वॉश टेक्निक में ये पेंटिंग बनी है। ये सब क्या सिंबलाइज करता है, सोच के देखें। ऊंट जो दिखाया है ना यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू ह्यूमन लाइफ। बोझ जो उसका दिखाया है, दैट मीन्स एक्सप्लॉयटेशन। सनसेट जो दिखाया है, मतलब जर्नी का एंड, जिंदगी के सफ़र का अंत। अब ह्यूमन वैल्यू की हम बात करें तो ये पेंटिंग हमें कंपैशन सिखाती है। जानवरों और वर्कर्स के लिए उनके साथ एम्पैथेटिक होना सिखाता है। सो ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रिजर्व्ड है और ये पब्लिश भी हुई थी प्रवासी मैगजीन में। याद रखना, डाइंग कैमल, वॉश टेक्निक, कंपैशन। ठीक है। सो पेंटिंग नंबर 2 हमारी बंगाल में ही आती है, राधिका, जो कि MAR मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई की पेंटिंग है। अब इसमें क्या बना है? प्रोफाइल व्यू में एक सुंदर सी लड़की, लोटस फ्लावर हाथ में, जिस पर हनी बी भी दिखाई गई है। कॉर्नर में एक दिया जल रहा है जो कि मुगल इन्फ्लुएंस दिखाता है। रेड ब्लाउज, पर्पल लहंगा, येलो ओढ़नी, वॉश टेक्निक है। मुगल मिनिएचर का ये रिवाइवल था। डेलिकेट लाइन, सॉफ्ट डिटेल्स, डिवाइन लव और ग्रेस ये पेंटिंग दिखाती है। अब हम आते हैं इसी पेंटिंग के ह्यूमन लाइफ वैल्यू पर। तो हम इस पेंटिंग को, अगर मुझे ह्यूमन लाइफ वैल्यू आ गया तो क्या लिखूंगी? या तो डिवोशन या ग्रेस। और कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सो इसका याद रखना, लोटस, लैम्प, मुगल स्टाइल और ग्रेस, ये 4 पॉइंट्स याद रखना, एक्सप्लेन कर लोगे। सो नेक्स्ट हमारी जो पेंटिंग है, दैट इज शिव एंड सती। आर्टिस्ट रहे इसके नंदलाल बोस। और इसमें कहानी क्या है? दक्ष ने सती को यज्ञ में इंसल्ट किया। सती ने सेल्फ इमोलेशन किया अपने हस्बैंड के रिस्पेक्ट के लिए, खुद को उन्होंने भस्म कर लिया। सो वही इस पेंटिंग में दिखाया है। अब पिक्चराइजेशन क्या है? शिव बैठे हैं डेड सती को हाथों में लिए। उनके सिर के पीछे हेलो दिखाया है जो डिविनिटी का सिंबल है। सती रेड साड़ी में है और थोड़ा बहुत ज्वेलरी भी पहने हुए हैं। टेम्परा वॉश टेक्निक की है और मोनोक्रोमेटिक ब्राउन्स में ये पेंटिंग बनी है। और ये जो पेंटिंग है ये अजंता से इंस्पायर्ड है, इसका जो स्टाइल है। सो ह्यूमन वैल्यू की बात करें तो सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और सेक्रीफाइस को ये शो करती है। कलेक्शन अगेन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। याद रखना इस पेंटिंग का, दक्ष, यज्ञ, मोनोक्रोमेटिक और सेल्फ रिस्पेक्ट।
नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है इसी सीरीज में मेघदूत। ये भी राम गोपाल विजयवर्गीय की ये पेंटिंग है, कालिदास की पोएम पर बेस्ड है। इसमें एक यक्ष दिखाया है जो कि एग्जाइल में है और वाइफ से अपनी सेपरेटेड है। क्लाउड से मैसेज भेजने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पेंटिंग में यक्ष को रॉक पर बैठे और आंखों में आंसू दिखाए हैं, वाइट फ्लावर हाथ में है, फीलिंग्स लिख रहे हैं। दो बादल हैं जो मैसेंजर के तौर पर दिखाए गए हैं। डार्क ब्लू स्काई, बर्ड्स फ्लाइंग दिखाया है इस पेंटिंग में। टेम्परा वॉश टेक्निक इसकी टेक्निक है और सॉफ्ट कलर्स में है। करीबन 50 to 70 पेंटिंग्स इस सीरीज की बनी है एक साथ इसी आर्टिस्ट की। उनमें से ये एक है। ह्यूमन वैल्यू में लव, लॉन्गिंग और फेथफुलनेस को हम लेंगे। याद रखना इस पेंटिंग का कालिदास के उसके ऊपर है और क्लाउड्स और लॉन्गिंग की फीलिंग को याद रखना तो पेंटिंग एक्सप्लेन कर लोगे। ये कुल 4 पेंटिंग्स हैं बंगाल की। फिर आपको आगे आर्टवर्क्स जो आते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स की पेंटिंग्स आती हैं। अब चलते हैं हम मॉडर्न आर्ट की तरफ, जिसमें फर्स्ट पेंटिंग हमारे सिलेबस में है रामा वेंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन। इसके आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। अब इसमें क्या दिखाया है? एंग्री राम, भगवान राम को गुस्से में, होल्डिंग बो एंड एरो, और ओशियन को वार्निंग देते दिखाए हैं। जो फेस है वो प्रोफाइल में है, आंखों में गुस्सा है। यूरोपियन रियलिस्टिक टेक्निक है ये, यूरोपियन रियलिस्टिक टेक्निक याद रखना। इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड ये पेंटिंग है। ऑयल ऑन कैनवस है और इसमें एकेडमिक रियलिज्म है इस पेंटिंग में। वरुण देवता और 2 फीमेल फिगर्स भी आपको ओशियन के बीच में दिख रही होंगी। तेज हवा, तेज बहता हुआ पानी इसमें दिखाया है। स्काई में लाइटनिंग को दिखाया गया है। और ह्यूमन लाइफ वैल्यू को समझें तो इसमें करेज और डिटर्मिनेशन की बात हम कर सकते हैं। याद रखना रियलिस्टिक, माइथोलॉजी एंड करेज, ये पेंटिंग का क्रक्स है। पेंटिंग नंबर 2 पे आए, मदर एंड चाइल्ड बाय जामिनी रॉय। फोक आर्ट रिवाइवल है ये पेंटिंग। फोक आर्ट में ये काम करते थे आर्टिस्ट। सिंप्लिसिटी ऑफ काली घाट स्टाइल। काली घाट एक तरह की पेंटिंग्स हैं, आपने शायद कुछ एक ने सुना होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो याद रख लेना अगर बाय चांस केस पेस्ट में आ जाए तो। माँ और बच्चा सिंपल बोल्ड लाइंस में बनाए हैं। मदर का राइट हैंड या पाम जो है वो रेड है, ऐसा ब्लेसिंग देते हुए। फ्लैट कलर्स, नो शेडिंग और 2D इफेक्ट है। फ्लैट अर्दी कलर्स हैं, मोस्टली वर्मिलियन, येलो ऑकर, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, वाइट एंड ब्लैक कलर का यूज़ हुआ है। बंगाली ट्रेडिशनल स्टाइल था ये आर्टिस्ट का और शुरू में इस तरह से वो काम करते थे। बंगाल फोक आर्ट आ जाए, काली घाट आ जाए तो समझ जाना जामिनी रॉय की बात हो रही है। मदर अनकंडीशनल लव, इसका हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कह सकते हैं। याद रखना फोक पेंटिंग है, बोल्ड लाइंस है, काली घाट एंड बंगाल फोक इन्फ्लुएंस। केस बेस्ड स्टडी में इनमें से कुछ भी आता है तो ये पेंटिंग लिखना है। नेक्स्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग हल्दी ग्राइंडर्स बाय अमृता शेरगिल। रूरल विमेन टर्मरिक पीस रही हैं, हल्दी पीसती हुई दिखाई हैं। इसमें अब दिखता क्या है? बर्डन ऑन द लाइव्स ऑफ द विमेन। ऑयल ऑन कैनवस है और रियलिज्म में ये पेंटिंग बनी है, जिसमें 4 फीमेल्स हैं और क्रिएटिव व्यू है। पेड़ के बीच में से ये कॉम्पोजिशन दिखाई गई है। 2 ट्री ट्रंक्स के बीच में से दिख रही है ना वो फीमेल्स बैठी हुई, तो वेरी क्रिएटिव व्यू। नो एम्फेसिस ऑन फेशियल फीचर, क्योंकि फ्यूचर का कोई नामो निशान ही नहीं है। ड्रेसेस ब्राइट कलर्स की हैं। हेजी एंड फेडेड बैकग्राउंड कलर्स हैं, जिसमें से फिगर बहुत स्टैंड आउट होकर निकल रही हैं। सोशल रियलिज्म है, उस वक़्त जो था वो दिखाया है। विमेन हैव सरेंडर टू देयर डेस्टिनी, वो इस पेंटिंग का एक कह सकते हैं कि है। और इनको ना इंडिया का फ्रीदा कालो भी कहा जाता था, अमृता शेरगिल को। और ह्यूमन लाइफ वैल्यू में हार्ड वर्क लिख सकते हैं आप। याद रखना अर्दी कलर्स, हाउस होल्ड वर्क की अगर हम बात करें तो इस पेंटिंग की बात होगी। नेक्स्ट है हमारी मदर टेरेसा बाय M.F. हुसैन। एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न स्टाइल है इस पेंटिंग का। बोल्ड ब्रश स्ट्रोक्स हैं, लिमिटेड कलर्स हैं। फेसलेस मदर टेरेसा, सेंटली विमेन को इसमें दिखाया गया है। कॉम्पोजिशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 अनइवन वर्टिकल पिलर्स हैं, 1 इन येलो साड़ी ब्लू बॉर्डर, 1 इन वाइट साड़ी ब्लू बॉर्डर। 2 जगह मदर टेरेसा का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो बैठी हैं सिटिंग अंडर द पवेलियन ऑफ चर्च, ऊपर से आर्क्स दिखती हैं। एक और पीछे सिर है जो बाकी नन की, वो उनकी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है।
बीमार आदमी इंडियन रेड कलर में लेटा हुआ दिखाया है, अनाथ बच्चा है एक हाथ में, एक पुअर गर्ल भी नील डाउन हुए दिखाई है। सो ये एक कॉम्पोजिशन का सेटअप है इसका। एम.एफ. हुसैन जो थे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के मेंबर थे। कंटेम्पररी इंडियन आर्ट की ये पेंटिंग है हमारी जो सिलेबस में है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करें तो सेल्फलेस सर्विस को लिख के जा सकते हैं। याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, हुसैन सर पेंटिंग एंड सर्विस की बात की गई है। और ये थी हमारी पेंटिंग्स जो 4 थी। अब हम बढ़ते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स के ग्राफिक प्रिंट्स की तरफ। ये भी आपके सिलेबस में 4 हैं और याद रखना इन सबको ह्यूमन लाइफ वैल्यू के क्वेश्चन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब किसी ना किसी थीम पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम चिल्ड्रन की बात करें जो सोमनाथ होरे ने बनाया। इसमें स्टार्विंग चिल्ड्रन दिखाए गए हैं। बंगाल फेमीन 1943 उन टाइम का ये पेंटिंग आप कहें तो लिया गया है। डार्क हॉन्टेड इमेजनरी ये फिगर्स जो 4 फिगर्स दिखाए हैं, एक घोस्टली फेस भी पीछे दिखाया है, माल नरिश्ड बच्चे हैं, प्रोटेक्टेड मदर दिखाई है, सोसाइटी का रवैया सब दिखाया है। जैसे एक लेडी मुंह उधर करके खड़ी है, सो माँ बच्चे के कंधे पर हाथ रख रही है। बच्चा एबनॉर्मली थिन है, हॉलो आइज हैं, जैसे कुछ खाने पीने को सालों से ना मिला हो। ये पेंटिंग एक सोशल प्रोटेस्ट है, ह्यूमन सफरिंग को दिखाता है। और ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करें तो ये हमें कंपैशन सिखाती है कि जो लोग इस तरह की लाइफ जी रहे हैं उनके साथ एम्पैथी हमको रखना चाहिए या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। सो याद रखना, ये कंपैशन सिखाती है हमें ये ग्राफिक प्रिंट। सो सेकंड जो ग्राफिक प्रिंट है वो है ज्योति भट्ट का देवी। इसमें देवी मतलब गॉडेस, तांत्रिक शक्ति या कुंडलिनी मेडिटेशन की पावर को दिखाया गया है। एचिंग है, फोक और तांत्रिक आर्ट ये लगता है। देवी दुर्गा का फेस है, मतलब जो, या आप ऐसा भी कह सकते हैं जो फेस है वो दुर्गा से रिजेंबल करता है। लार्ज ओपन आइज हैं, माथे पर बड़ी वर्मिलियन बिंदी है जो इंडियननेस को शो करती है। चीक्स पर 2 फ्लावर्स हैं, 2 पेंडेंट्स हैं बोथ साइड पर, एक पर आर्टिस्ट का नाम है और एक में सूडो तांत्रिक कुंडलिनी लिखा गया है। बोल्ड ग्राफिक स्टाइल में ये पेंटिंग बनी है, वर्ड्स भी है, सिंबल्स भी हैं, आप देख पा रहे होगे पेंटिंग में। सो डिवाइन पावर को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी और शक्ति को ये पेंटिंग दिखाती है। याद रखना, कुंडलिनी, स्पिरिचुअलिटी, दुर्गा फेस, रेड बिंदी एंड पेंडेंट्स। सो नेक्स्ट हमारा ग्राफिक प्रिंट है ऑफ वॉल्स। बहुत बार क्वेश्चन आता है, अनुपम सूद का ये प्रिंट है। फेसलेस विमेन सिटिंग, बैक साइड चाइल्ड आर्ट ऑन वॉल, रिप्रेजेंटिंग मिस्ट्री ऑफ टाइम। लिथोग्राफ है, विमेन्स ऑपरेशन थीम है ये। शोइंग इनजस्टिस ऑफ सोसाइटी, जो लेडीज़ के साथ, चाहे वो विडोज़ हों चाहे जो भी हों, उनके साथ इनजस्टिस जो सोसाइटी करती है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन थोप के। चाहे वो, जैसे हम औरतों को भी इतना फ्रीडम नहीं था ना उस ज़माने, और विडोज़ को तो बिल्कुल ही नहीं था। तो ये एक सोशल कमेंट्री है, ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है ये पेंटिंग। और ह्यूमन वैल्यू इसमें क्या दिखाई गई है कि विमेन एम्पावरमेंट की तरफ इशारा करती है, उनके फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाती है। याद रखना, वॉल, एचिंग, विमेन, पावर। सो नेक्स्ट हमारा है मैन, विमेन एंड ट्री। वेरी सिंपल ग्राफिक प्रिंट, के लक्ष्मा गॉड का। रूरल कपल विद नेचर। एचिंग टेक्निक में है, ह्यूमन नेचर हार्मनी दिखाई गई है इस पेंटिंग में। और इसमें ना तेलंगाना फोक इन्फ्लुएंस भी है। दिया नेचर के आसपास का ये सीन डिपिक्ट किया गया है। सो कुल मिला के ये वही बताता है, हार्मनी विद नेचर। एक मैन एक विमेन बैठे हैं नेचर के बीच में, और 3 पेड़ एक तरफ, एक पेड़ एक तरफ, बस। सो ग्राफिक प्रिंट हमारा कंप्लीट। याद रखना नेचर हार्मनी को, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे 4 ग्राफिक प्रिंट्स खत्म होते हैं। अब हमारे सिंपल रह गए सिर्फ स्कल्पचर्स। तो स्कल्पचर्स होती हैं मूर्तियाँ जिनको आप घूम के आगे पीछे से देख सको। स्टोन में हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है। तो फर्स्ट हमारा स्कल्पचर है ट्रायम्फ ऑफ लेबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर बाय DP रॉय चौधरी। 4 वर्कर्स दिखाए हैं जो एक बोल्डर या बड़े पत्थर को पुश कर रहे हैं। इन्होंने 2 स्कल्पचर्स बनाए थे, सेम बने हैं, एक ब्रॉन्ज में है, एक सीमेंट में है। एक मरीना बीच चेन्नई में है और एक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। सो रियलिस्टिक स्टाइल में बनाए हैं। देखना फिगर्स बहुत रियलिज्म में, ऐसा लगता है असली में वो जोर लगा रहे हैं। लेबर की डिग्निटी को सेलिब्रेट किया गया है। सब्जेक्ट कॉमन मैन की लाइफ से उठाया गया है। 4 वर्कर्स ग्रुप में हैं। हर मसल के थ्रू उनकी मेहनत और स्ट्रेंथ लगती हुई दिखाई है।
एक बड़े पत्थर को हटा रहे हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू की अगर हम इसमें बात करें तो यूनिटी, टीम वर्क, लेबर एंड डिग्निटी। याद रखना 4 वर्कर्स हैं, यूनिटी का संदेश देते हैं कि हम मिलके रास्ते की कोई प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व की जा सकती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्कल्पचर की तरफ, जो है सांथल फैमिली, जिनके आर्टिस्ट हैं राम किंकर बैज। ये सीमेंट और कंक्रीट से बनाया गया है, यूनिक मीडियम है। फर्स्ट पब्लिक मॉडर्निस्ट स्कल्पचर की कैटेगरी में आता है। सो अगर आपको कभी भी पेपर में आ जाए कि फर्स्ट मॉडर्निस्ट पब्लिक स्कल्पचर कौन सा था, तो हम इसकी बात करेंगे। ट्राइबल फैमिली माइग्रेट होती हुई दिखाई है, मैन है, विमेन है, बच्चे हैं और एक उनका डॉग साथ में चल रहा है। शांति निकेतन में ये स्कल्पचर पड़ा हुआ है, प्रिजर्व्ड है, वहां पे डिस्प्ले में है। मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर पायनियर, मतलब आप कहें ये आर्टिस्ट है। इलोंगेटेड फॉर्म्स है, मतलब थोड़ी लंबी बनाई गई है और रफ टेक्सचर्ड बॉडी है। आदमी जो है डबल बास्केट बैंगी उठाए और उसको पकड़े हुए, जिसमें उसका एक बच्चा भी बैठा दिखाया है। लेडी ने भी कुछ ज़रूरत का सामान पकड़ा है, उसके हाथ में भी एक बच्चा पकड़ा हुआ है और थोड़ा बहुत गरीब हैं वो, एक्सट्रीमली पुअर, तो कपड़े भी ऐसे पसीने से चिपके हुए हैं। सो उस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। बट इतने एडवर्स टाइम में भी फैमिली यूनिटी, टुगेदरनेस, उनकी स्ट्रगल को इस स्कल्पचर में दिखाया गया है। तो फैमिली बॉन्ड, ट्राइबल, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। हार्डशिप्स के ऊपर ये स्कल्पचर है। सो नेक्स्ट है हमारा क्राइज एंड हर्ट बाय अमरनाथ सहगल। ब्रॉन्ज में बना है, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट की कैटेगरी में आता है। फैमिली हैंड रेस्ड करे हुए है, क्राई फॉर हेल्प है, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट है। डिस्टॉर्टेड बॉडीज हैं, ध्यान से देखना। इमोशनली इंटेंसिटी इसमें दिखाई गई है। वॉइसलेस लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। फिगर्स, 3 फिगर्स हैं, मैन, विमेन एंड चाइल्ड। हाथ ऊपर की तरफ हैं, बच्चे का एक हाथ नीचे एक ऊपर है। लंबी फॉर्म्स हैं, स्टिक लाइक है। मास्क लाइक फेसेस हैं, अंदर की एगनी, डिस्ट्रेस, उस सबको दिखाया गया है। फिगर का जो डिस्टॉर्शन है ना, वो डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ह्यूमन वैल्यू में हम एम्पैथी में लिख सकते हैं, हम सोशल जस्टिस की बात लिख सकते हैं। याद रखना, रेज्ड हैंड्स, ब्रॉन्ज, एम्पैथी। अब हम लास्ट स्कल्पचर की तरफ चलते हैं, गणेशा बाय पीवी जानकी राम, जो कि वायर टिन ऑक्सीडाइज्ड कॉपर में बना है। 2 डायमेंशनल फ्रंटल स्कल्पचर है। 6 हैंड्स हैं इनके, वीणा प्ले करते हुए दिखाया है और 4 हाथों में शंख, गदा, पद्म और अंकुश हैं। बॉडी बैलेंस्ड है, जो लेफ्ट लेग में बैलेंस की गई है। ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है बट मॉडर्न ट्रीटमेंट है, इसीलिए मॉडर्न की कैटेगरी में है ये स्कल्पचर। मूवमेंट और एनर्जी विजिबल है, जिस तरह से मटेरियल की हैंडलिंग की गई है। सो ये कंटेम्पररी इंडियन स्कल्पचर है। कंटेम्पररी होता है समकालीन। सो कंटेम्पररी इंडियन स्कल्पचर की कैटेगरी में आता है और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये प्रिजर्व्ड है। सो इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू में हम लिख सकते हैं डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी। याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट, मॉडर्न, डिवोशन, 6 हैंड स्कल्पचर्स भी हमारे कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, सब 16 आर्टवर्क्स हो गए। अब हमने पढ़ा क्या इस सब में, एक एक वर्ड में वापस करा दूं, थोड़ा याद रहेगा। सो मेमोरी फॉर्मूलाज की तरह इसको रखना। सो एक साथ याद करो। बंगाल हमने शुरू किया ना इसमें स्टार्टिंग में, तो बंगाल की शुरुआत कहाँ से की हमने। आप एक टेबल ज़रूर अपनी आंखों के सामने रखा करें। जर्नीज एंड में क्या था, कंपैशन। राधिका ग्रेस रिप्रेजेंट करती है। शिव एंड सती सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं। मेघदूत लॉन्गिंग, विरह की बात करता है। मॉडर्न पेंटिंग्स की तरफ चलें तो मदर एंड चाइल्ड क्या है, लव का सिंबॉलिक। हल्दी ग्राइंडर्स क्या है, सिंप्लिसिटी, हार्डशिप या फ्यूचर का पता ही नहीं उन फीमेल्स को। मदर टेरेसा क्या है, सोशल सर्विस। रामा वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, करेज की बात करते हैं। स्कल्पचर्स में ट्रायम्फ ऑफ लेबर यूनिटी को सिंबलाइज करता है। सांथल फैमिली पॉवर्टी का सिंबल है। क्राइज एंड हर्ड एम्पैथी के लिए बोलता है। गणेशा जो है वो डिवोशन की बात करते हैं। प्रिंट्स में अगर हम देखें तो चिल्ड्रन जो है वो पॉवर्टी को बोल रहा है। देवी जो है वो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही है। ऑफ वॉल्स जो है वो विमेन इन जस्टिस की बात कर रहा है। और मैन, विमेन एंड ट्री नेचर के साथ हार्मनी की बात कर रहे हैं। सो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको पेंटिंग्स या स्कल्पचर या ग्राफिक कुछ भी कहें कभी नहीं भूलेगा। सो एग्ज़ाम में क्या लिखना है ये भी ध्यान रखना।
सो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि कोई भी आर्ट वर्क हमें आए, किसी भी तरह का क्वेश्चन मोल्ड हो गया है, बहुत बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वैसे तो हमने इसकी सेपरेट वीडियो डाली है कि हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, फिर भी बहुत ज़्यादा हमसे नहीं होता तो मीडियम, कलेक्शन, आर्टिस्ट नेम ज़रूर लिखना है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू मस्ट कंपल्सरी है, आपको लिखना ही है हर एक में। सो ये चीज़ें ज़रूर लिख के जाना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और जल्द ही मिलते हैं हम अपने इस साल के क्वेश्चन बैंक के साथ।